पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले आपको हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर लेकर चलना है। वहां 4 दिन से किसान आंदोलन जारी है, जानते हैं ना आप। दिल्ली अब भी 200 किलोमीटर दूर है वहां से जहां आंदोलन चल रहा है। कल शो के आखिर में मैंने क्या बताया था आपको? मैंने कहा था किसान और सरकार के बीच बातचीत की खबर है। बातचीत चल रही थी उस वक्त, रात 1:30 बजे तक चली। और जैसा कल शुरुआत में मैंने कहा था, मीटिंग में वही हुआ। लंबी चौड़ी बातचीत हुई। किसानों ने मंत्रियों के सामने अपनी मांगे फिर दोहराई। उन पर चलाए गए रबड़ बुलेट्स, आंसू गैस के गोले तक दिखाए गए। हरियाणा सरकार की ज्यादतियों के बारे में बताया गया, मगर फिर भी एमएसपी वाला मुद्दा लटक गया। सरकार ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दे दिया है। दूसरी तरफ किसानों ने कहा दिल्ली चलो की कॉल जारी रहेगी, आंदोलन लंबा चलेगा। मतलब समस्या का समाधान नहीं निकला, लेकिन इस विषय पर कई तरह के सवाल हैं जिनका जवाब ये देश जानना चाहता है और सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना भी चाहिए। पटियाल का मानना है कि सरकार आधिकारिक रूप से इस समस्या पर अपना पक्ष देश के सामने रखे तो अच्छा होगा। लोगों को इस आंदोलन के बारे में सारी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। आज पब्लिक इंटरेस्ट में बात प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों की करनी है, लेकिन पहले पटियाल के कुछ सवाल सुन लीजिए। एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाली मांग कितनी जायज है? अगर एमएसपी कानून बना दिया गया तो इससे देश की आर्थिक सेहत पर क्या असर पड़ेगा? अगर एमएसपी कानून नहीं बना तो किसानों को सरकार दूसरे क्या विकल्प दे सकती है या दे रही है? क्या किसानों की संतुष्टि के लिए फौरी तौर पर कोई इंतजाम किया जा सकता है? बार बार आंदोलन ना हो, किसान मान जाए, इसके लिए लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन आखिर है क्या? कोई हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है, सरकारें अलग अलग मुद्दों पर व्हाइट पेपर ला सकती हैं, भले ही यूपीए या एनडीए की सरकारें हों, तो फिर अब वर्तमान सरकार किसानों के मुद्दे पर श्वेत पत्र क्यों नहीं ला सकती? इसका पूरा ब्यौरा हमें आपको बताना चाहिए। और अगर ऐसा करती है सरकार तो जनता में उसके प्रति ना सिर्फ विश्वास बढ़ेगा, बल्कि इस समस्या को परमानेंट समाधान भी मिल जाएगा और पारदर्शी तरीके से सरकार जनता के सामने सारी चीजें पेश कर सकती है। श्वेत पत्र इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पूरे देश में किसान आंदोलन को लेकर अलग अलग धारणा बन रही है। कुछ लोग किसानों को विलेन समझने लगे हैं, तो कुछ सरकार को किसान विरोधी। पटियाल का कहना सिर्फ इतना है कि सरकार को ऐसा हल ढूंढना पड़ेगा जिससे किसान किसान रहे और सरकार सरकार, यानी दोनों देश के हीरो बने रहे। वैसे इस कड़ी में रविवार को किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की फिर से बातचीत तय हुई है और उस बातचीत में क्या कुछ निकलेगा वो भी हम आपको बताएंगे। क्या इस बैठक में सब कुछ ठीक हो जाएगा? कोई रास्ता निकलेगा? फिलहाल दोनों पक्ष कहां खड़े हैं, सुन लेते हैं, फिर आपको इस खबर में आगे बढ़ाएंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। हर मांग के ऊपर लंबी चर्चा हुई। एमएसपी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई, तो बड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बने। इन मांगों के ऊपर जो किसान है, देश का खेत मजदूर है, वो हमारे साथ खड़ेगा, बेशक वो भाजपा का सपोर्टर क्यों ना, क्योंकि देश के किसान और खेत मजदूर की जो मांग है वो बिल्कुल इकट्ठी है, सब मिलकर लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। कि अर्धसैनिक फोर्स जो मिशन इस्तेमाल करती है, उनकी जो दुर्वर्तों हो रही है, हमारे पास ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उसको बहुत तेजी से रखा। पत्रकारों के जो यूट्यूबर हैं उनके 70 अकाउंट पूरी तरह बंद कर दिए। तो सरकार की जो मंशा नजर आ रही है कि हमारी आवाज को बंद करना चाहती है। दिल्ली जाने का
आंदोलन करने का निर्णय हमारे पास है। ये हम अगर वार्ता सफल ना होगी तो कर लेंगे। सरकार और किसानों के बीच इसी तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन टेम्परेरी या फिर परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसे लेकर कोई बात बाहर नहीं आती। शायद सरकार के फार्मूले किसानों के गले नहीं उतरते या फिर किसानों की मांग सरकार को जायज नहीं लगती। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर श्वेत पत्र आ जाएगा तो फिर देश के सामने पूरा इशू क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। किसानों के मुद्दे पर सरकार की पोजीशन A to Z लिखित में होगी। कुछ डिटेल्स मेरे पास भी हैं, इन्हें बताने से पहले आपको श्वेत पत्र के बारे में बताना बहुत जरूरी है। सुन लीजिए। किसी मुद्दे पर सरकार की तरफ से जारी आंकड़े और तथ्यों को व्हाइट पेपर कहते हैं, समझ गए ना। इसे सरकारी दस्तावेज की तरह पेश किया जाता है। इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं होती, लेकिन कानून बनाने में मदद जरूर करता है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार ने यूपीए के 10 साल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट पर व्हाइट पेपर जारी किया था। आपको याद ही होगा, हुआ था ना संसद में। अभी इससे पहले भी हो चुका है। यूपीए सरकार विपक्ष की मांग पर श्वेत पत्र लाई थी। इससे पहले वो काले धन पर था। तब प्रणब मुखर्जी देश के वित्त मंत्री थे। इसके बाद काले धन को लेकर राजनीतिक विवाद था, वो काफी हद तक सिमट गया था। ऐसे ही किसान समस्या पर अगर सरकार श्वेत पत्र लाती है तो समाधान की उम्मीद बढ़ सकती है। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन आस्ते आस्ते उनसे छीनी जाती। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। हम किसानों की वाजिब मांगों का समर्थन करते हैं। हम आंदोलन में हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हैं और सरकारी हिंसा के भी खिलाफ हैं। एमएसपी पर कांग्रेस का बयान सरासर झूठ है। मोदी सरकार किसे नीतीशी है ये सबको मालूम है। गरीब का ये बेटा जब से पीएम बना है, ये एक के बाद एक मेरे खिलाफ साजिशें करते जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद मेरे साथ है। कांग्रेस की हर साजिश के सामने जनता जनार्दन ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।